वेलकम पेरेंट्स। तो हमने देखा जन्म के बाद का पहला घंटा, उस पहले घंटे के अंदर अंदर आपको अपने बच्चे को दूध पिला देना है। फिर हमने देखा ऑपरेशन के केसेस में भी आप आराम से दूध पिला सकती हैं, और कैसे पिला सकती हैं, बस कॉन्फिडेंस रखिए और हेल्प लीजिए। और यदि किसी कारण से आपका बच्चा अभी आपके पास नहीं है तो भी आपको क्या करना है। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण उस ड्यूरेशन की, समय अवधि की, जो स्तनपान को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। वो है जन्म के बाद का पहला 1 सप्ताह। क्योंकि ये सबसे कठिन समय होता है किसी भी मां के लिए। इस समय उसे वो दर्द में रहती है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स उसके अंदर रहते हैं। शुरू में स्तन में दूध भी थोड़ा कम आता है तो उसे चिंता होती है। बच्चा भी ज्यादा रोता है तो उसे लगता है कि मेरा दूध कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, बच्चे बच्चे को कुछ हो ना जाए, ये भी चिंता रहती है। और घर के बड़ों का और दूसरे रिश्तेदारों का प्रेशर भी रहता है। तो आपको धैर्य रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। मदर्स, है ना, आपके बच्चे के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसलिए आप सही चीजों की जानकारी लीजिए जो अभी मैं आपको दे रहा हूं, और आत्मविश्वास रखिए। अपने मन से ऐसा मत सोच लीजिए कि मेरे को दूध नहीं आ रहा है या कम आ रहा है। ये बिल्कुल भ्रांति है। बिल्कुल कोई डब्बे का दूध, कोई बॉटल फीडिंग, कोई शहद, कोई चीज देने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि किसी मेडिकल कारण से डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है तो फिर दैट इज ऑल राइट। यदि आपको भी कोई चिंता लगती है तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उन्हें बताइए और फिर उन्हें डिसीजन लेने दीजिए। ठीक है। आपको पता है शुरू के 2-3 दिन बच्चे के पेट का साइज कितना रहता है? एक चेरी के बराबर, इतना सा, है ना। और जो कोलेस्ट्रॉल आपका आता है ना, आएगा शुरू के 2-3 दिन, वो पर्याप्त होता है उसके लिए, उसकी जरूरतों के लिए। शुरू शुरू में हो सकता है कि उसका पेट पूरी तरह से ना भरे तो उसे बार बार भूख लगे, वो बार बार रोए, तो वो बार बार दूध पीता है। कोलेस्ट्रॉल हर 1 से 2 घंटे में पिलाना चाहिए। वो बार बार दूध पीता है तो क्या होता है कि पूरे कोलेस्ट्रॉल को पी लेता है, एकदम पूरा का पूरा, इतना भी नहीं छोड़ता। इससे क्या फायदा होता है? पूरे कोलेस्ट्रॉल की ताकत, पूरे कोलेस्ट्रॉल का फायदा उसे मिलता है, जो जीवन भर उसके काम आता है। यदि आप शुरू के 2-3 दिन ऊपर का दूध दे देंगे, उसका पेट भरने लगेगा, भर जाएगा, और फिर वो पूरा कोलेस्ट्रॉल नहीं पिएगा। आप समझ रहे हो इस बात को? पूरा कोलेस्ट्रॉल नहीं पिएगा तो पेट उसका भर गया ऊपर के दूध से, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का जो फायदा उसे मिल सकता था उससे तो वो चूक गया ना, वो तो उसने मिस कर दिया। तो मम्मी, पेरेंट्स, ये किसी भी स्थिति में आपको अपने बच्चे को मिस नहीं करने देना है। 3 दिन के बाद बच्चे के पेट का साइज एक अखरोट के बराबर होता है, इतना सा। और 1 हफ्ते के बाद जाकर के 60 से 80 ml उसका साइज होता है। ठीक है। जितना शुरू से आप अच्छे से बच्चे को अपनी छाती से दूध पिलाते रहेंगे, उतना ही अच्छे से आपका दूध बढ़ता चला जाएगा। याद है आपको डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल? यस। पेरेंट्स, शुरू के दिन, पहले दिन ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा काफी समय सोए, केवल बीच बीच में दूध पीने के लिए उठे, तो ये नॉर्मल है। एक कॉशन यहां पर मैं आपको देना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा कहीं आपका बच्चा सुस्त तो नहीं है। यदि जरा भी आपको ऐसा लगे तो आपको तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर को खबर करनी है, ये इमरजेंसी होती है। दूसरे दिन हो सकता है कि वो पूरा समय दूध मांगे, पूरा समय रोए, ये नॉर्मल है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दूध कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। चिंता नहीं कीजिएगा, आप बस उसे ऑन डिमांड अपने छाती से, अपने स्तन से दूध पिलाते जाइएगा। पहले सप्ताह का एक जनरल सा नियम है कि यदि बच्चा जाग रहा है तो वो भूखा है। रोते हुए बच्चे को दूध पिलाइए। चुप कराने के लिए उसे टीथर नहीं दीजिएगा, ये बहुत नुकसानदेह होता है ना। रात में भी कम से कम 3-4 बार दूध पिलाइए। रात में बच्चों को भूख ज्यादा लगती है। आप लोगों ने देखा होगा आमतौर पे बच्चे रात में ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि रात में मम्मी को दूध ज्यादा आता है। तो यदि रात में आप अच्छे से बच्चे को दूध पिलाएंगे तो आपका दिन में भी दूध ज्यादा अच्छे से आएगा और समय के साथ दूध बढ़ता भी चला जाएगा। तो पेरेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है।
ये हो सकता है कि शुरू के 1-2 सप्ताह आपको थोड़ी तकलीफ हो, सभी चीजों से तालमेल बैठाने में थोड़ा समय लगे, पर उसके बाद सब इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब बच्चा रोया, कब आपने उसे दूध पिला दिया, सब कुछ ऑटो मोड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यह है आपके पहले हफ्ते की कहानी बच्चा पैदा होने के बाद। शुरू में थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा धैर्य, और फिर लंबे समय की सुविधा, आराम, और एक हेल्दी और हैप्पी बच्चा। आप क्या चुनना पसंद करेंगे? यस। अगली क्लास में पेरेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि बच्चे को दूध पिलाने का सही समय कौन सा होता है, कब आपको बच्चे को दूध पिलाना है। कई बार इस सिंपल सी जानकारी के अभाव में सफल स्तनपान में दिक्कतें आती हैं, जो हम नहीं आने देंगे। यस।